गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया छोटा सा वीडियो लेकर। और टॉपिक जो इस वीडियो का है वो तो आपने वैसे ही देख लिया होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स जो कि आप यूज कर सकते हो आपकी अलग अलग समस्या में, उनको दूर करने के लिए। काफी सारे मेल्स आ रहे थे, लोग बोल रहे थे कि आप हमें एक बारी बता दीजिए डिटेल से हमें कौन से ब्रेसलेट्स लेने चाहिए, क्या कलेक्शन है, किस तरीके से पहनना है। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। मैं थोड़ा लेट हो गया, जानती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूंगी। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। कुछ लोगों को पता भी होगा, सभी को नहीं पता है बट कुछ लोगों को पता है। जो लोग मेल करते रहते हैं उनको पता है। तो थोड़ा रेस्ट ही ले रही थी, फिर नहीं तो वही हो जाता ना, ज्यादा तबीयत खराब हो जाती। तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए, इसलिए लेट हो गया, सॉरी। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्रिस्टल्स के बारे में, हमारे कलेक्शन के बारे में। और जैसे कि मैंने कहा, मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे पहनना है और कब कैसे क्लींस करना है। हालांकि जो हमारे स्टोर से आप लोग लेते हो ब्रेसलेट्स, उसमें कार्ड्स तो मिलते ही हैं आपको, अफर्मेशंस भी मैंने लिख रखे हैं, ये भी बताया है कि कहाँ पहनना है कहाँ नहीं पहनना है। हाँ, एक बात सभी लोग पूछते हैं, जो कार्ड्स मैंने बनाए हैं उनमें मैंने लिखा है कि कोई भी व्यक्ति आपका ब्रेसलेट टच ना करे या फिर आपका पेबल टच ना करे। टच करने से मेरा मतलब ये था कि आप किसी को उसे पहनने ना दें। एक्चुअली यहाँ पर हमारे स्टोर पर जो ब्रेसलेट्स रहते हैं ना, वो एनर्जाइज्ड होते हैं हर किसी के नेम से। जैसे कि अगर आप बुकिंग करते हो ना, तो आपका नेम, डिटेल सब कुछ आ जाता है। तो उसके बाद हम एनर्जाइज करके वो ऐसा हो जाता है आपका ब्रेसलेट कि सिर्फ आप पहन सकते हो, कोई और नहीं पहन सकता। अगर कोई पहनेगा तो उसको तो फायदा होगा ही नहीं, प्लस फिर आप उसको वापस पहन भी नहीं सकते, मतलब वो फिर आपको भी फायदा नहीं करेगा, ऐसा हो जाता है। तो मैं एक्चुअली लोगों को बताती रहती थी कि देखो, आपको किसी को देना नहीं है, आपको किसी को पहनाना नहीं है। बट लोगों का क्या हो जाता है ना कि अरे मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो बोली कि थोड़ी देर के लिए हाथों में पहन ले दो, तो मैंने दे दिया ये। तो मैंने फिर कार्ड्स में ऐसे लिखा कि आप टच भी नहीं किसी को करने दें। इतना मैं स्ट्रिक्ट हुई, तब जाकर लोगों ने उसको सुरक्षित रखा है, जो यहाँ से जो भी सामान जाता है उसको। अदरवाइज ना वो लोग, हाँ ठीक है, ये मम्मी है ये पहन ले, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बहन जैसी है ये पहन ले, भाई जैसा ये पहन ले, और फिर वो उसका असर जो है वो खत्म हो जाता है। ओके, तो टच करने का मेरा वो मतलब था कि मैं जब ऐसे लिखवाऊंगी ना कार्ड्स में, तब जाकर आप लोग ध्यान रखोगे। लेकिन हो ये गया कि लोग परेशान हो गए कि अरे किसी ने टच कर लिया, ये बेकार हो गया क्या। टच करने का दिक्कत नहीं है, बस पहनने मत दो। ओके, अगर आपकी मॉम को पहनना है, आपकी सिस्टर्स को पहनना है, तो आप उसी क्रिस्टल का बनवा लो उनके लिए, या उस जैसा सिमिलर कुछ आप लेकर आओ, उनको दे सकते हो गिफ्ट में, लेकिन अपना मत दो। वो आपके नेम से एनर्जाइज हो जाता है, फिर आप दे देते हो, वो किसी काम का नहीं रहता है ना। इतने पैसे भी आप लोग लगा रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो पहनने के लिए किसी को नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उनको बोल दो ना, अगर वो आपको प्यार करते हैं। मान लो आप बोलते हो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, अगर वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है तो आपकी बात को समझेगी, है ना। घर में बोल सकते हो मम्मी मेरे नाम का है, मैं नहीं दे सकती आपको, है ना, ऐसे बोल दो। ठीक है, मैं क्या करूं, एक्चुअली हो ये जाता है कि हम आमने सामने मिले ना, बात करें ना, तो ज्यादा बेटर हो। लेकिन देखते हैं अभी फ्यूचर में क्या होना है। चाहती तो मैं यही हूं कि एक ऐसी जगह हो जहां पर हम सभी लोग एक दूसरे से मिलें। मैं शायद सामने बैठकर इन सारी चीजों की जानकारी आपको दूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, बट लेट्स सी यूनिवर्स क्या करती है। ओके, और दूसरा सवाल ये रहता है कि हम इनको एनर्जाइज कैसे करें। गाइस, आप एनर्जाइज तो नहीं कर सकते, देखो वो तो हीलर का ही काम है। तो एनर्जाइज अगर आपको करवाना है तो आप किसी हीलर से मिलें, एनर्जाइज करवाएं, ठीक है। और यहां से तो एनर्जाइज आपको मिलते ही हैं, लेकिन अगर कहीं और से आप बाय करते हो तो आपको किसी हीलर से मिलना होगा। ओके, वहां आप उनको दे दो, वो तुरंत के तुरंत एनर्जाइज कर देंगे, या 2-3 दिन बोल सकते हैं कि भाई 2-3 दिन बाद लेने के लिए आना, वो आपको दे देंगे तैयार करके। हाँ, क्लींस करना आपके हाथों में है। तो क्लींस करने के लिए जो कार्ड्स मैं देती हूँ वहां पर टेक्निक्स लिखी रहती हैं, यहाँ पर भी बता देती हूँ कि आप उसको मूनलाइट में रख सकते हो 30 मिनट्स के लिए, सनलाइट में रख सकते हो 10 मिनट्स के लिए। आप चाहे तो वाटर से उसको क्लींस कर सकते हैं, एंड सॉल्ट वाटर से क्लींस कर सकते हैं। सॉल्ट वाटर वैसे मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि अवॉइड करो, क्योंकि फिर उसकी चमक पर, जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, उस पर थोड़ा सा असर बैठता है, तो नहीं आपने यूज करना। बट फिर भी ऐसे इस तरीके से अगर लिया एक बाउल में,
थोड़ा सा पानी, सॉल्ट और ऐसे निकाल लिया कुछ ही देर में डुबोकर, तो ठीक है, लेकिन बहुत 1-2 घंटे मत पड़े रहने दो, ठीक है। इसके बाद सेज स्टिक्स हो गई, उनसे कर सकते हो। अदरवाइज आप मंदिर में रख सकते हो, या जो भी स्थान ऐसा है जहां पर आपको लगता है कि आप थोड़ा अच्छा फील करते हो, है ना। एक कॉर्नर घर का जरूर ऐसा होता है जो आपको पवित्र लगता है, तो वहां आप रख सकते हो उसको, ठीक है। आप जिस भी धर्म के हो उस हिसाब से, ऑलराइट। तो इस तरीके से आप क्लींस कर सकते हो। अगरबत्ती आप मंगा सकते हो, मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि अगरबत्ती आप मंगा लो, वो तो कहीं भी किसी भी स्टोर पर मिल जाती है, उससे भी काम बनता है। लेकिन हाँ, सेज स्टिक्स की बात अलग ही है, खैर। बट अगर नहीं है अवेलेबल तो आप अगरबत्ती भी ले सकते हो, जो नॉर्मल होती है ना पूजा के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि होए क्या होगा, ये बीन बज रही है देख लो, नाचो अभी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लींस आपके जो ब्रेसलेट्स हैं कर सकते हो। पहनना किस हाथ में है ये एक सवाल रहता है। आप लेफ्ट में भी पहन सकते हो, राइट में भी पहन सकते हो। मैं सभी लोगों को बोलती हूँ 7 डेज लेफ्ट, 7 डेज राइट, ठीक है। इस तरीके से आप ब्रेसलेट्स पहने। मैं कोई दिन नहीं किसी को बताती हूँ कि इसी दिन आपने पहनना है, आप किसी भी दिन पहन सकते हो। बस आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, आपका मूड अच्छा होना चाहिए उस वक्त, आप उसको पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड हाँ, कुछ लोगों का सवाल ये भी रहता है कि अगर हम पहने नहीं, उतार कर रख दें बैग में, पर्स में, वॉलेट में, तकिए के नीचे, तो वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कहीं बाहर जा रहे हो तो उसको टच में रखो, अदरवाइज तो ब्रेसलेट्स या क्रिस्टल्स लेने का क्या फायदा जब आप अपने पास ही नहीं रखना चाहते, है ना। रात में आप उतार कर रख सकते हो तकिए के नीचे, दिन में जा रहे हो तो अगर पहनना नहीं है, जैसे पहनने का बहुत शौक नहीं है, तो आप अपने पर्स में रख लो, लेकिन उसको टच में रखो ना, ये करना है आपने, ठीक है। अब चलो हम बात कर लेते हैं ब्रेसलेट्स के बारे में। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बताने वाली हूँ कि अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आप कौन सा ब्रेसलेट लें। कुछ ब्रेसलेट्स यहाँ पर नहीं है अभी अवेलेबल, तो मैं उनकी लिंक शेयर कर दूंगी, आप सीधा स्टोर पर जाकर बाय कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले तो ये रहे आपके लिए, ये है ब्लैक टर्मलिन, ये है आपका टर्कोइज, और ये है एंजल ऑरा। ये 3 ब्रेसलेट्स ऐसे हैं जो कि आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं। नजर आपको लगती है, आपको बुरे सपने आते हैं, आपको लगता है डार्क एनर्जीज अराउंड यू, या कुछ भी ऐसा, कुछ भी जो भयानक लगे, तो उससे बचने के लिए आप ये ब्रेसलेट्स पहन सकते हो। क्लींस करने का तरीका वही है, कुछ अलग से नहीं है। बट हाँ, इसके साथ मैं ये जरूर आपको कहना चाहूंगी कि अगर दुर्गा सप्तशती आप पढ़ सकते हैं तो वो पढ़ना शुरू कर दें। गायत्री मंत्र का बहुत से लोग पूछते हैं, गायत्री मंत्र हम कर सकते हैं या फिर नहीं करो बेटर होगा, ठीक है। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ो। ये हाँ, बेशक उन लोगों के लिए है जो लाइक मेरे धर्म के हैं, और धर्मों के जो लोग हैं उनको मैं इसलिए कुछ सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता गाइज। मैं खुद 0 सन्नाटा हूं, तो मैं क्या बताऊं आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ गलत हो आपके साथ। बट हाँ, अगर मुझे कुछ पता लगा, जैसे मैं मिलती रहती हूँ सभी लोगों से, तो अगर कुछ मुझे ऐसा पता लगा, कुछ रेमेडीज जो कि आपके काम आ सकती हैं, क्योंकि इस फैमिली में सभी लोग हैं, हर एक धर्म के लोग हैं, सभी का सम्मान करती हूँ, तो अगर आपके लिए कुछ रेमेडीज वगैरह मुझे पता लगती हैं, मैं आपसे शेयर करूंगी, आई प्रॉमिस यू, ओके। तो क्रिस्टल्स में तो आप ये पहन सकते हो, एक और भी है इन एंड यांग करके, आप वो भी पहन सकते हो, ठीक है। और एक है मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, वो मून स्टोन एंड ब्लैक टर्मलिन करके, मतलब वो कम्बो बनाया है मैंने, तो वो आप पहन सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं प्रोस्पेरिटी की, अबंडेंस की, कि कौन सा ब्रेसलेट आपने पहनना चाहिए जिससे कि आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो एक तो ये कॉम्बिनेशन आता है, ओके, ये आप बाय कर सकते हो, ये सबसे पहला है आपके लिए। दूसरा ये हेमेटाइट, ये भी मनी अट्रैक्शन के लिए काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है मैं कहूंगी इसका। तो अगर आपको कुछ भी मिल जाए, रिंग मिले, ईयर रिंग्स मिले, कुछ भी मिले, आप बाय कर लो फटाफट से। एक ये कॉम्बिनेशन है, ये उन लोगों के लिए है जो अबंडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, प्लस अगर उनको डर लगता है, झिझक होती है, तो उनके लिए कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। जैसे अगर आप जॉब करते हो, आपको पता होगा, आपको बोल दिया जाता होगा हर दूसरे तीसरे दिन जाओ, ये प्रेजेंटेशन है, रखो उनके सामने, मीटिंग है और वो सब, तो आपको नर्वस फील होता होगा, तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये कॉम्बिनेशन। ये ब्लॉसमिंग अवेयरनेस सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से काम करता है, कॉम्बिनेशन है ही कमाल का। तो एक तो ये हो गया, ये है सिट्रिन, येलो सिट्रिन, बहुत अच्छे से काम करता है अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में। तो एक तो ये हो गया, और ये मैंने बिल्कुल अभी अभी बनवाया है कॉम्बिनेशन,
तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है जो कि एयर साइन में आते हैं, अदरवाइज पहन तो कोई भी सकता है, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। बट अगर आप एयर साइन के हो तो ये पक्का आपके लिए काम करेगा। ये स्टोर पर शायद नहीं है क्योंकि मुझे इनको एनर्जाइज करना है, तो अभी मेरे पास ही है। अगर आपको चाहिए तो आप मेल कर सकते हो। ओके, तो ये ब्रेसलेट्स हैं, आप देख सकते हो। एंड चाहे तो आप ये बाय कर सकते हो, आपको जो भी चाहिए आप बोल देना, ठीक है। तो ये है, आपको दिख जाएगा स्टोर पर, या फिर आप मेल कर सकते हो। ये टाइगर्स आए सिट्रिन का कम्बो है, मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा है। ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस है इसका नाम, हेमाटाइट, ये टाइगर्स आए सॉरी ये कर्नेलियन एंड सिट्रिन है, एंड ये येलो सिट्रीन है एंड एक्वामेरिन है। ओके, तो ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया है, ठीक है। तो ये मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। एक और है प्रोस्पेरिटी करके और मनी मैग्नेट करके, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। बहुत अच्छे से काम करते हैं वो ब्रेसलेट्स, जिन लोगों ने लिए हैं फीडबैक तो अभी तक तो अच्छे हैं, देखो। और अगर किसी का नेगेटिव आएगा तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगी, आपको पता है मैं कभी कुछ भी छिपाती नहीं हूं। अगर कोई ये कमेंट करता है, लाइक मेल करता है या फीडबैक देता है कि हमारे लिए वो जो ब्रेसलेट है काम नहीं किया, तो किस तरीके से काम नहीं किया, क्या कुछ उन्होंने देखा या क्या कमी उनको लगी, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी और उसका जो सोल्यूशन है वो भी बताऊंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्लैरिटी की, कि अगर आप चाहते हो कि आपको क्लैरिटी मिले तो कौन कौन से ब्रेसलेट्स हैं जो आप पहन सकते हो। तो ये आता है ब्लू गोल्ड स्टोन, सबसे पहला नाम मैं इसी का लूंगी क्योंकि इसने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो एक तो ये रहता है, ये चमकता सा है, आप देख सकते हो, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है या नहीं, स्पार्कल्स है। ओके, दूसरा ये कॉम्बिनेशन मैंने अभी अभी बनवाया है, तो इसमें सोडालाइट है एंड क्लियर कॉर्ड्स है, तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप थर्ड आई चक्रा पर काम कर रहे हो, ये आपके लिए बेस्ट है। और उसके बाद ये सभी जानते हैं क्लियर कॉर्ड्स, ये बहुत अच्छे से काम करता है। एंड एक ब्रेसलेट और भी है जिसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, जो कि आप पहन सकते हो जब आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कर रहे हो या आपको क्लैरिटी चाहिए। कॉर्नकोपिया करके है, एक और है, वो शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये काफी अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए जो कि चाहते हैं उनको लाइफ में क्लैरिटी मिले। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ की, जो लोग चाहते हैं मजबूती अपने अंदर, तो ये उनके लिए कॉम्बिनेशन जाएगा। ये ब्लू ऑनिक्स, पिंक ऑनिक्स, टाइगर्स आई, एम्बर, टाइगर्स आई एंड रोज कॉर्ड्स, एंड कुछ कम्बो और भी हैं जो कि मैं शेयर कर दूंगी। टाइगर्स आई में 2 से 3 कलर्स आते हैं, तो आप कोई भी बाय कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ग्रीन वाला भी बहुत सुंदर लगता है, ये भी खैर अच्छा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, एक स्वादिष्ट खाना करके भी है और 2-3 हैं, उनके लिंक में शेयर कर दूंगी, तो वो आप बाय कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से ज्यादा नर्वस होते हो, इनसिक्योर सा फील करते हो, हर एक बात के लिए डर लगता है आपको, हमेशा निगेटिव हो जाते हो चीजों को लेकर कि आपकी हार ही हो जाएगी, आप कभी जीत ही नहीं सकते, आपको कुछ मिल ही नहीं सकता, ये आपके लिए काम करेगा। और अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि लोग आपके विरोध में आ जाएंगे एंड फिर पता नहीं आप आगे बढ़ पाओगे या फिर नहीं, तो उसमें ये हेल्प करते हैं। इनमें से कोई भी आप बाय कर सकते हो। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हीलिंग की। किसी तरीके का ट्रॉमा है, तकलीफ है, दर्द है, परेशानी है, कैसे बाहर निकले, तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए काम करता है। और बहुत ही सुंदर लगते हैं सारे ब्रेसलेट्स मुझे, क्योंकि मेरा फेवरेट कलर है ग्रीन, ब्लू एंड ये पर्पल। तो सबसे पहले हमारा ग्रीन एवेंचरन आ जाता है, उसके बाद ये कॉम्बिनेशन मैंने अभी अभी बनवाया है, बहुत ही सुंदर है और इसको तो मैं पहनने वाली हूँ, इसलिए नहीं कि कोई ट्रॉमा है, लेकिन पता नहीं है मुझे अट्रैक्ट कर रहा है तो मैं इसको पहनूंगी। स्मोकी कॉर्ड्स, ये आप पहन सकते हो, बहुत अच्छे से काम करता है आपको तकलीफों से, दलदल से बाहर निकालने में। ग्रीन जेट सभी जानते हैं, ये बहुत ही अच्छे से काम करता है, लाइक ग्रीन एवेंचरन। हालांकि दोनों के हील करने का तरीका अलग है, बट काम आपका बनेगा, मतलब आपकी हीलिंग होगी। ओके, एमेथिस्ट जो मास्टर है मैं कहूंगी हीलिंग के लिए,
तो ये जो ब्रेसलेट्स हैं ये आपके लिए काम आएंगे। कभी ना मैं कोशिश करूंगी एक लंबा सा वीडियो बनाऊं और आप लोगों को समझाऊं कि ग्रीन ये जो जेट है या वेंचरन है ये क्या किस तरीके से काम करते हैं, अलग अलग हैं, एंड किस तरीके से आप इनको अपने पास रख सकते हो। मैं करूंगी किसी दिन टाइम निकाल कर बनाऊंगी वीडियो, बट अभी के लिए इनमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा तो फेवरेट अभी ये है, आपका कौन सा है आप देखना। ये आपको हील करेंगे, आपके किसी भी तरीके का ट्रॉमा है, आप कहीं स्टक हो ना, आपको निकाल। ये स्मोकी कॉर्ड्स जो है इसके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप स्टक हो तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकालेगा। अब मैं बात करना चाहूंगी उन लोगों के बारे में जो जिनको लगता है कि उनके अंदर शांति नहीं है सुकून नहीं है और अनस्टेबल सा फील करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन जाएगा। ओपलाइट, मून स्टोन, ये रेनबो मून स्टोन है, पीच मून स्टोन भी आता है, तो कोई भी ले सकते हो एक्वामेरिन, एंड रोज क्वार्ट्ज। ये सेल्फ लव की क्या डेफिनेशन है आपको सिखा देते हैं, चाहे कोई पढ़ाए या ना पढ़ाए, खुद आपके मन से ही डेफिनेशन आने लग जाती हैं। इस तरीके से काम करता है, आपको सुकून देता है। ओवर थिंक अगर आप बहुत करते हो, अगर ये दिक्कत है आपके साथ, जो कि बहुत बड़ी बुरी दिक्कत है, मतलब लोग ना ऐसे बोलते हैं अरे ओवर थिंक क्या, लेकिन ओवर थिंक से ही सब कुछ जन्म लेता है। एंजाइटी, स्ट्रेस, उनको पता होगा, जो ओवर थिंक करते हैं उनको पता होगा ये क्या करता है लाइफ का तो ये जो ब्रेसलेट्स हैं ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। कुछ और भी हैं जिनकी लिंक मैं शेयर कर दूंगी। ओके, तो ये कलेक्शन है आपके लिए, और ये थी आपकी छोटी सी वीडियो। इससे संबंधित कुछ जानना चाहते हैं या इससे हटकर कुछ जानना चाहते हैं, कमेंट कर दें, मैं वीडियो लेकर आऊंगी और जो भी आपकी दिक्कत है, परेशानी है, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को। तो फिर से हाजिर होंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ढेर सारी खुशियाँ।